पुराने ज़माने के एक सल्तनत में एक नौजवान शहज़ादा रहता था जिसे दुनिया की हसीन तरीन चीज़ों को जमा करने का शौक़ था। उसके महल में कीमती पत्थर, नायाब फूल और अजीबो-गरीब जानवर मौजूद थे, मगर उसके दिल की ख्वाहिश हमेशा कुछ नया और अनोखा देखने की रहती थी। एक दिन शिकारियों ने खबर दी कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक मोर रहता है जो आम मोर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कहा जाता था कि उसके परों से रोशनी फूटती है और जब वो बारिश में नाचता है तो आसमान पर 7 रंगों की कोसों कज़ा उभर जाती है। ये सुनकर शहजादे का दिल बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वो मोर को हर कीमत पर हासिल करेगा। अगले दिन शिकारी जाल और सामान लेकर रवाना हुए। वो कई दिन तक जंगल की घनी झाड़ियों में मोर को तलाश करते रहे। जंगल पुरअसरार था। अंधेरी रातों में वहाँ अजीबो-गरीब आवाज़ें गूंजती। कभी हवा के झोंके से दरख्त चरचराते तो कभी नामालूम परिंदों की चीखें सुनाई देती। शिकारी कई बार डर कर वापस जाना चाहते, मगर शहजादे का सख्त हुक्म उन पर भारी था। आखिरकार एक दिन वो मोर एक नदी के किनारे नमूदार हुआ। उसके परों पर सूरज की किरणें पड़ी तो ऐसा लगा जैसे आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। शिकारी चंद लम्हे के लिए मबहूस हो गए, लेकिन फिर उन्होंने होश संभाला और जाल डालकर मोर को कैद कर लिया। जब मोर को महल में लाया गया तो शहजादा खुशी से पागल हो गया। उसने पहली बार मोर को करीब से देखा और महसूस किया कि ये परिंदा किसी आम दुनिया का नहीं। उसके परों की चमक इतनी दिलकश थी कि शहजादे ने कई दिन तक उसे देखते देखते वक्त गुजार दिया। शुरू में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मोर के परों की चमक कम होने लगी। मोर का दिल बुझने लगा। वो खाने पीने से बेपरवाह हो गया। उसकी आंखों में उदासी के साए गहरे होने लगे। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम्हें कीमती दाने मिलते हैं, खूबसूरत पिंजरा मिला है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मोर खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। वक्त गुजरता गया। बारिश का मौसम आया। शहजादे ने सोचा कि शायद बारिश देखकर मोर नाचने लगे। एक शाम महल की छत पर तेज़ बारिश हो रही थी। शहजादे ने मोर को पिंजरे समेत बारिश में रख दिया, मगर मोर ने पड़ तक ना हिलाया। वो खामोश ही खड़ा रहा। शहजादे का दिल टूट गया। उसने कहा, शायद मुझे उसके लिए मज़ीद नायाब चीज़ें लानी होंगी। उसने मोर के लिए चांदनी के बर्तन, सोने के दाने और कीमती फूल मंगवाए, मगर कुछ भी मोर को खुश ना कर सका। एक रात शहजादे ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वही मोर उससे बात कर रहा था। मोर ने कहा, शहजादे, खूबसूरती कैद में मर जाती है। अगर तू चाहता है कि मैं फिर नाचूं तो मुझे आज़ाद कर दे। शहजादा हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीने में शराबोर था। उसे लगा ये सिर्फ ख्वाब है, मगर जब उसने पिंजरे की तरफ देखा तो मोर की आंखों में आंसू थे। शहजादे के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई मोर बात कर सकता है? उसने करीब जाकर कहा, बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मोर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, आज़ादी। शहजादे का दिल काँप उठा। उसने कभी सोचा भी ना था कि एक परिंदा इंसान की बात कर सकता है, मगर साथ ही उसके दिल में लालच भी था। वो सोचने लगा, अगर मैं उसे आज़ाद कर दूंगा तो मेरी सबसे कीमती चीज़ मुझसे छिन जाएगी। अगले दिन शहजादा मोर को देखने आया तो उसके परों की चमक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। महल के लोग सरगोशियाँ करने लगे, ये वही मोर है जो बारिश में कोसों कज़ा लाता था। अब तो ये आम सा परिंदा लग रहा है। शहजादे को शर्मिंदगी होने लगी। उसकी ज़िद की वजह से मोर की रौनक ख़त्म हो चुकी थी, मगर फिर भी वो फैसला ना कर सका, आज़ाद करे या कैद में रखे। एक रात आसमान पर बिजली कड़की और तेज़ तूफान आया। मोर ने ज़ोर से आवाज़ निकाली, ऐसी आवाज़ जो इंसान के दिल को चीर दे। शहजादे के दिल पर गहरा असर हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास सब कुछ है, मगर खुशी नहीं। उसने मोर की तरफ देखा जो बारिश की बूंदों को हसरत से देख रहा था। शहजादा पिंजरे के करीब आया और बोला, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो जाओ, आज से तुम पर कोई कैद नहीं। उसने पिंजरा खोल दिया। मोर ने जैसे ही खुला आसमान देखा, वो उछलकर बाहर आया और अपने परों को खोल दिया। परों की रोशनी इतनी तेज़ हुई कि पूरा महल जगमगा उठा। मोर ने बारिश की बूंदों में रक्स शुरू किया। उसके रक्स के साथ आसमान पर कोसों कज़ा उभर आई और बारिश पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगी। महल के सब लोग हैरान रह गए। वो मंजर ऐसा था जैसे जादू हो गया हो। शहजादा भी देखता रह गया कि उसके दिल में अजीब सुकून उतरने लगा। मोर चंद लम्हे नाचने के बाद हवा में बुलंद हुआ और जंगल की तरफ उड़ गया। जाते जाते उसके परों से एक रोशन पर ज़मीन पर गिरा। शहजादे ने वो पर उठाया और उसे सीने से लगा लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यही है मोर की असल कीमत, आज़ादी और खुशी। उस दिन के बाद शहजादे ने कभी किसी परिंदे या जानवर को कैद ना किया।
محل میں سب نے دیکھا کہ جب مور گیا تو شہزادے کے چہرے پر پہلی بار ایک سچا سکون تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔